क्या एक इंसान खुद की बीमारी खुद ठीक कर सकता है? ये मेरा सवाल है आपसे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो सकता तो फिर सारे अस्पताल ही बंद हो चुके होते। हमें किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही क्या पड़ती? यही संदेह या कहें कि अविश्वास हमें बीमार करता रहता है और हम अपना इलाज खुद कर ही नहीं पाते। हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है। कभी आपने किसी जंगली जानवर को देखा है? उसको अगर कभी कोई जख्म हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हम सब के दिमाग में ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपनी बीमारी अपने आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से इन तरीकों को सीखते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी चिकित्सक या किसी अस्पताल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करनी सीख जाएगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक बार दिखने में एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट इंसान एक चिकित्सक के पास पहुंचा। वो चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बहुत से लोगों की वो बीमारियां भी ठीक कर दी थीं जो दूसरा कोई नहीं कर पाया था। उनका इलाज करने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। ना तो वो कोई दवा देते थे और ना ही कोई परहेज बताते थे। इसीलिए वो चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वो हष्ट-पुष्ट इंसान उस चिकित्सक के पास पहुंचा और बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है कि आप बिना कोई दवा के बीमारी ठीक कर देते हैं। ये तो अद्भुत बात है, लेकिन ये किस प्रकार संभव है? बिना दवा के हम अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? उस इंसान ने कहना शुरू किया कि दिखने में तो मैं बहुत हष्ट-पुष्ट लगता हूँ, बहुत मोटा लगता हूँ, लेकिन मेरा ये मोटापा मेरी बहुत सी बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, लेकिन मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे कि अस्थमा, मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में दर्द रहता है। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है, जिससे हृदय गति रुक जाने का खतरा भी बना रहता है। और भी ना जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रखी हैं। तो अगर आप कोई समाधान बता सकें, क्योंकि दवा लेकर मैं थक चुका हूं, मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूं। मुझे किसी दवा की या किसी चिकित्सक की कोई जरूरत ही ना रहे। उस साधु चिकित्सक ने पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो? ये विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है, इसीलिए वो खुद का इलाज कभी करना सीख ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है, और ऐसे लोग ही अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई भी उपयोग नहीं है। उस इंसान ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर मेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछता ही नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कृपया वो तरीके बताने की कृपा करें जिनसे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकूं। उस साधु चिकित्सक ने समझाया कि हमारा शरीर संकेतों में हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करो। इसके लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से तुम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें पता लग पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है, क्या बीमारी पनपने वाली है। और जब तुम्हें ये संकेत समझ में आने लगेंगे
उसके बाद तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, खुद को बीमारियों से बचा पाओगे। इसीलिए सबसे पहला बिंदु है, ध्यान के द्वारा संवेदनशीलता पैदा करो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको। उदाहरण के लिए, तुम्हारी सांस फूल रही है, लेकिन अब तक तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी दिन तुम्हारा ध्यान गया कि तुम्हारी सांस जल्दी फूल जाती है और तुमने पाया कि तुम्हें अस्थमा हो रखा है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर के संकेतों को पहले ही समझ लेते, अपनी सांस फूलने को तुम पहले ही देख पाते, तो तुम अस्थमा होने से पहले खुद का इलाज कर पाते। इसीलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा दिमाग ये समझ सके कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है, उसको क्या बीमारी है। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से ये संकेत मिलने लगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है तुम्हारे शरीर को, उसके बाद हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम होता है आत्मचित्रण करना, यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन। आत्मचित्रण करने के लिए आप कोई भी शांत स्थान चुन लें। उसके बाद वहां पर जाकर आराम से समय निकाल के बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। उसके बाद अपने मन से खुद का वो चित्र देखने की कोशिश करें जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जो भी बीमारी आपको हो रखी थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। 5 मिनट तक इसी एहसास को बरकरार रहने दें कि आप ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद आप कैसे दिखते हैं, आप अपना वो चित्र देखने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मचित्रण करने के लिए आप किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके आत्मचित्रण के ध्यान को और भी ज्यादा गहराइयों तक लेकर जाए। जितना स्पष्ट आपका आत्मचित्रण होगा, उतनी ही जल्दी आपका शरीर अपनी बीमारी ठीक करना शुरू कर देगा। जब भी हम आत्मचित्रण यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप का सबसे उत्तम स्वरूप देखता है। उस स्वरूप से हमारा दिमाग उसकी ओर आकर्षित होता है और हमारा मन और हमारा दिमाग उसी ओर काम करने लगते हैं, उसी शारीरिक अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं जिसे अभी हमने आत्मचित्रण में देखा था। क्योंकि समझने की बात ये होती है कि आत्मचित्रण करने से हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसको हम आत्मचित्रण में देख रहे होते हैं। और जब हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होने लगता है, तो हमारा अवचेतन मन अनजाने में अपनी बीमारी ठीक करके उसी रूप को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय का इस्तेमाल करके आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बिना किसी चिकित्सक या किसी दवा की सहायता से। हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन्हें खोल नहीं पाते, उनका इस्तेमाल करना सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें उन प्रक्रियाओं का नहीं पता जिससे हम उन शक्तियों को जागृत कर सके। और ये आत्मचित्रण सबसे कारगर उपाय कहलाता है उन शक्तियों को जगाने का। बस ध्यान रहे, जहां भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं वो जगह शांत हो, ताकि आप इस ध्यान की गहराई में जा पाएं। इस ध्यान की गहराई में जाने के लिए आप कोई शांत संगीत या कोई ध्वनि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना इसे 15 मिनट करने के बाद आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस करेंगे। और आत्मचित्रण का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता। अगर आप थके थके रहते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, आपके शरीर में कोई जोश, कोई उत्साह नहीं रहता, तो भी आप आत्मचित्रण यानी कि विजुअलाइजेशन का सहारा लेकर अपने आप को जोशीला, फुर्तीला और उमंग से भरा हुआ बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपना वो रूप देखना है जिसमें आप जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। उसके बाद आपका आलस्य खुद ब खुद दूर होने लग जाएगा। तीसरा तरीका जो खुद को ठीक करने में हमारी सहायता करता है वो है खुद से प्यार। जब भी हमारे कोई बीमारी होती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि इस बीमारी से अच्छा तो भगवान हमें उठा ले तो सही है। ये सब निराशा आपकी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर अपनी हिम्मत खो देगा
वो हिम्मत हार जाएगा, उसमें ताकत थी खुद को ठीक करने की, लेकिन आपने ये सोच सोच कर अपने को विश्वास दिला दिया कि आप अपने आप से नफरत करने लगे हैं, आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा। जो लोग शरीर में बीमारी और तकलीफ होने के बाद भी खुद से प्यार करते हैं, खुद को कोसते नहीं हैं, वही लोग अपनी बीमारी को खुद से ठीक करने का साहस रख पाते हैं। आप खुद सोच के देखो, जो लोग खुद से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, खुद से प्यार करते ही नहीं हैं, वो खुद की बीमारी खुद ठीक करने का भार क्यों उठाना चाहेंगे? खुद की बीमारी तो वही ठीक करना चाहेगा ना जो खुद से प्यार करता होगा। खुद से प्यार करने वाले लोग ही आत्मचित्रण के ध्यान में गहराई से उतर पाते हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आत्मचित्रण की ध्यान की गहराई में जाने के लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग अपने आप ऐसे रसायन पैदा करने लगेगा जो आपकी उस बीमारी को ठीक करने के लिए सहायक होते हैं। ये बात तो सच है कि हमारा दिमाग उन रसायनों को अपने शरीर के अंदर से पैदा करवाने की क्षमता रखता है, लेकिन हम ये ताकत जानते नहीं हैं, उस प्रक्रिया को समझते नहीं हैं, इसीलिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। ये सारे प्रयोग करते हुए खुद पे विश्वास, आत्मचित्रण, खुद से प्यार, ये सब करते हुए आपको अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखना है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, योग कब करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन से बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या की होती हैं। इन पर आपको बहुत खास ध्यान रखना है। समय से खाना, अच्छा खाना, समय से व्यायाम करना आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। हम असलियत में बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपनी दिनचर्या का अनुसरण करना छोड़ देते हैं। जब हम एक बेहतर जीवन नहीं जीते, एक अच्छी दिनचर्या का अनुसरण नहीं करते, तो हम अंदर से दुखी होने लगते हैं, हम तनाव में रहने लगते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारियां आपको ज्यादा घेरेंगी। अगर आप समय से खाते हैं, समय से पूरी नींद लेते हैं, समय से व्यायाम करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। उसके बाद बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। बस आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना है। उसके बाद बीमारियां आनी तो दूर की बात रही, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साधु चिकित्सक ने समझाया कि अपने अवचेतन मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पे लगाना सीखो। हम सब के अवचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां बसी हुई हैं, बस हमें अपने अवचेतन मन से काम करवाने की प्रक्रिया नहीं पता। इस प्रक्रिया को बताते हुए साधु महाराज ने बताया कि जब भी तुम अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो तो सोते वक्त बस अपनी आंखों को बंद करके, अपने दिमाग को शांत करके खुद को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जब तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाते हो, उसके बाद आपका अवचेतन मन अपना जादू दिखाने लगता है। आपका अवचेतन मन सोने के बाद भी आपके लिए काम करता रहता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता। और सोने से पहले जिस काम पर भी हम अपने अवचेतन मन को लगा देते हैं, पूरी रात वो उसी चीज पर काम करता रहता है। रोज रात को ये अभ्यास करने से आप सुबह बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होने लगेंगी और वो आपकी बीमारियों को ठीक करने लगेंगी। लेकिन ये हमें रोज सोने से थोड़ी देर पहले करना है। अगर हम इसे दिन में करेंगे तो दिन में तो हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को समय ही नहीं मिलता उसके लिए काम करने का। लेकिन रात में सोते वक्त जब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और तब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके लिए काम कर पाता है। साधु चिकित्सक ने बताया कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना निकल गया हो, लेकिन आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका विज्ञान को भी कोई अता पता नहीं होता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बीमारियों से परेशान रहते हो। ऐसी बीमारियों को जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता, तो तुम्हें क्या लगता है वो बीमारियां दवाओं से ठीक हो जाएंगी?
नहीं, दवाएं हमें तभी खानी चाहिए जब हमें ये महसूस होने लगे कि इस बीमारी का इलाज मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा। जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असफल होते हैं तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइए और वो आपको सही दवा देगा, लेकिन उससे पहले खुद प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई सौ साल पहले कोई विज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी। उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं को, इन पद्धतियों को जानते थे जिससे वो अपने आप को खुद ठीक कर पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो पद्धतियां और वो प्रक्रियाएं नष्ट कर दी गईं, क्योंकि इससे विज्ञान का, चिकित्सकों का, अस्पतालों का अपना नुकसान है। उनके पास अगर कोई मरीज नहीं आएगा तो उनकी आय कैसे होगी, ये सोचने की बात होती है। इसीलिए ये प्रक्रियाएं और ये पद्धतियां छुपाने की कोशिश की गई, लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। इसीलिए आपने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया और उसका नतीजा ये रहा कि एक बीमारी खत्म होती है तो आपको दूसरी आ घेरती है, और उस दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए भी आप जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी दवाएं दे देता है। वो दवा उस बीमारी को तो ठीक कर देती है, लेकिन उस दवा से हमारे शरीर में और न जाने क्या क्या बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से उस साधु चिकित्सक ने उस इंसान को ये समझाने की कोशिश की कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो, इस बात पे विश्वास करो, इस पे यकीन करो, और जो प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं अगर उनके अंतर्गत तुम काम करोगे तो ठीक 21 दिन के बाद मेरे से वापस आके मिलना। उसके बाद तुम बताना कि तुमने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए, क्या तुम्हारी बीमारियां ठीक हुई या नहीं हुई। और ये कहते हुए वो साधु चिकित्सक अपने दूसरे शिष्यों के पास चले गए जो उनसे इन पद्धतियों और इन प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। उस इंसान ने भी निश्चय किया कि वो 21 दिन तक रोज इन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और उसके बाद फिर से इन साधु से आकर मिलेगा, और जो भी बदलाव वो महसूस करेगा वो ईमानदारी से वो सारे बदलाव इन साधु चिकित्सक को बताकर जाएगा। और यही सोच विचार करते हुए वो इंसान वहां से प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।